कथा जीवन की व्यथा बदल देती है। कथा का उल्टा करके देखो आप, क्या है? उल्टा करो कथा का, क्या है? करो कथा, तो कथा का उल्टा थाक। थाक मतलब जो हमारे जन्म जन्मांतर की थकान उतार दे उसको कहते हैं कथा। जिस प्रकार यदि हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी थकान उतरती है कि नहीं उतरती? कितना ही थका हुआ हो व्यक्ति, और अगर वो स्नान कर ले तो थकान दूर हो जाती है। अच्छा, और वो स्नान यदि गंगा में कर ले तो और ज्यादा थकान और पाप भी निकल जाते हैं। तो आपको पता है कि वो भी गंगा है और ये भी गंगा है। अंतर क्या है? वो जो गंगा है भागीरथी गंगा, कहां पे? हरिद्वार, देहरादून। 21 अगस्त से हमारी कथा हरिद्वार है, तो वो भी गंगा है और ये भी गंगा है। उस और इस गंगा में अंतर क्या है पता है? वो गंगा भोलेनाथ के मस्तक से निकली है, जटाओं से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, अरे उन चरणों में शीश नमाओ, ए गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। तो वो गंगा कौन सी है? अंतर देखना दोनों गंगाओं में। वो गंगा भोलेनाथ के मस्तक से, जटाओं से निकली है, और ये शिव महापुराण की गंगा पता है कहां से निकली है? भोलेनाथ के मुख से निकली है। ये किसी और ने नहीं गाई है, इस कथा को भोलेनाथ ने स्वयं ने गाई है आप लोगों के लिए। और उस गंगा में और इस गंगा में अंतर देखो। उस गंगा में यदि स्नान करना है तो यहाँ से देहरादून की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, फिर हरिद्वार उतरोगे, वहां पर जाके घाट पे जाओगे, और घाट पे जाके धीरे धीरे साइकिल पकड़ के 1 डुबकी 2 डुबकी 3 डुबकी लगाओगे, तब जाके गंगा स्नान का फल मिलेगा। और इस गंगा में स्नान करने के लिए कुछ नहीं करना है, दिन में 1:45 बजे अखंड धाम आना है, यहाँ बैठना है, अपने आप भोलेनाथ की कृपा ऐसी होगी कि उस गंगा से ज्यादा फल इस गंगा का आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और, उस गंगा में स्नान करने से गलती से आपका पैर फिसल गया, हरिद्वार की गलती से आपका पैर फिसल गया, क्योंकि बहाव इतना भयंकर है, गलती से पैर फिसला, तो वही जयराम जी की, अगर उस गंगा में स्नान करा और गलती से पैर फिसल गया तो पता नहीं कहां जाके मिलोगे, और मिलोगे कि नहीं मिलोगे कोई पता नहीं है। और इस गंगा में यदि आपका गलती से आपका ध्यान चला गया और आप डूब गए, शिव महापुराण की गंगा में यदि आपका पैर फिसला, आपका दिमाग फिसला, और इस गंगा में जैसे आप डूबे, तो पता है जब डूबोगे तो कहाँ मिलोगे? अगर यहाँ पर डूब गए तो काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ की गोद में जाके मिलोगे। तो वो गंगा और इस गंगा में श्रेष्ठ क्या है? ये वाली गंगा। और एक बात, उस गंगा में स्नान करते हैं तो व्यक्ति के पाप खत्म हो जाते हैं। कितने पाप! और इस गंगा में बैठने से पाप नहीं, पाप का बाप होता है ताप, जन्म जन्मांतर के ताप दूर हो जाते। ये वो गंगा है। अभी आप सुनोगे कथा कि क्या क्या नहीं होता है शिव महापुराण में, इसलिए सर्वश्रेष्ठ गंगा है ये। इसलिए मेरे साथ बड़े भाव से गाओ, ओ हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।